हेलो नमस्कार दोस्तों। सेजल क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आहार एवं पोषण, जिसका भाग 4 हम आज पढ़ेंगे। यह वीडियो आपके लिए एलडीसी, सीईटी, बीएसटीसी, वीडियो, पटवार एवं राजस्थान के सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काष्ठ शर्करा। काष्ठ शर्करा और एक एंजाइम है जाइमेज एंजाइम, जो वायु की अनुपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किण्वन प्रक्रिया द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। मेथिल एल्कोहल, इसे जहरीली शराब भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है CH3OH। यह हमारे लिए या शरीर के लिए हानिकारक होती है। अपचायक व अपचायक शर्कराएं, रेड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर, वे शर्कराएं जो फेलिंग कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 नीले रंग विलयन या टोलेन अभिक्रमक का अपचयन कर देती है, अपचायक शर्कराएं कहलाती है। अपचायक शर्कराएं किसे कहते हैं? वे शर्कराएं जो फेलिंग विलयन या टोलेन अभिक्रमक का अपचयन कर देती है, अपचायक शर्कराएं कहलाती है। जैसे सभी मोनोसेकेराइड व सुक्रोज को छोड़कर सभी डाइसेकेराइड। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? सभी मोनोसेकेराइड व सुक्रोज को छोड़कर सभी डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज व सुक्रोज को छोड़कर सभी डाइसेकेराइड इसके उदाहरण हैं। वे शर्कराएं जो फेलिंग विलयन तथा टोलेन अभिक्रमक का अपचयन नहीं कर पाती हैं, अनअपचायक शर्कराएं कहलाती है। जैसे सुक्रोज। अनअपचायक शर्करा का उदाहरण क्या है? सुक्रोज। मोटा अनाज। मोटे अनाज को श्री अन्न भी कहते हैं। इनमें निम्न फसलें आती है: ज्वार, बाजरा, कद्दू, कंगनी, रागी, चना, कुटकी, सावा आदि। ये सभी मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया। 2023 को किसके रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में। 2021 में भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने इसका प्रस्ताव रखा गया। 2021 में इसका प्रस्ताव कहाँ रखा गया? भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने। अपचायक व अनपचायक शर्कराएं, फेलिंग विलयन और टोलेन अभिक्रमक। ग्लूकोज, फ्रक्टोज नीले रंग में चेंज, ग्लैक्टोन, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज अनपचायक शर्करा हैं। बाकी ये सब अपचायक शर्कराएं हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। निम्न में से अनअपचायक शर्करा है: सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। इनमें से अपचायक शर्करा कौन सी है? सुक्रोज। भारत में मोटा अनाज उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। मोटे अनाज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। वसा, लिपिड। लिपिड किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं तथा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है, वसा कहलाती है। वसा किसे कहते हैं? जो पदार्थ कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, उन्हें वसा कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है। 2:1
कार्बोहाइड्रेट में होता है। वसाओं में ऑक्सीजन के परमाणु कम होते हैं। वसा में ऑक्सीजन के परमाणु कम होते हैं, अतः वसाएं जल में घुलनशील नहीं होती है। जल में घुलनशील क्यों नहीं होती है? क्योंकि वसा में ऑक्सीजन के परमाणु कम होते हैं। वसाएं कार्बनिक पदार्थ जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल, पेट्रोलियम पदार्थ में घुलनशील होते हैं। 1 ग्राम में 9.3 किलो कैलोरी वसा होती है। मात्रा वजन के अनुसार होती है। 45 ग्राम से 75 ग्राम पर डे किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। वसा वे पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है, वसाएं कहलाती है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी वसा होती है। 1 ग्राम में कितनी किलो कैलोरी होती है? 9.3 किलो कैलोरी, कार्बन के दुगने से भी ज्यादा। मात्रा 45 से 75 ग्राम प्रतिदिन, आयु व वजन के अनुसार। 6 फीट के व्यक्ति के लिए 75 किलोग्राम, वजन के लिए 75 ग्राम पर डे किलो कैलोरी आवश्यकता होती है। स्रोत किस किस से मिलते हैं? घी, तेल, मक्खन, चर्बी, मछली आदि से वसा प्राप्त होती है। वसा वसीय अम्ल स्रोत में क्या है? घी, मक्खन, तेल, चर्बी, मछली आदि, इनसे वसाएं प्राप्त होती है। वसाएं वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल का बहुलक होती है। वसा किसकी बहुलक होती है? ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल की। एक अणु वसा को बनाने के लिए 3 अणु वसीय अम्ल व 1 अणु ग्लिसरॉल की आवश्यकता होती है। एक अणु वसा बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? 3 अणु वसीय अम्ल व 1 अणु ग्लिसरॉल की आवश्यकता होती है। इसलिए वसाओं को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। वसाओं के प्रकार। वसाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की वसा होती है? 3। सरल वसा, सिंपल लिपिड, ऐसी वसाएं जो वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से मिलकर बनती हैं, सरल वसाएं कहलाती है। सरल वसाएं किसे कहते हैं? ऐसी वसाएं जो वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से मिलकर बनती है, जैसे घी, तेल, मक्खन आदि। नोट: मधुमक्खी का छत्ता, मधुमोम तथा कर्णमोम सरल वसाएं हैं। पक्षियों के पंख पर लिनोलिन की परत पाई जाती है, जो एक सरल वसा है। इसी कारण से पक्षियों के पंख कभी भी गलते नहीं हैं। किस कारण से? पक्षियों के पंखों में लिनोलिन की परत पाई जाती है, जो एक सरल वसा है। हमारी त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक यानी वसा ऊतक में वसा का संग्रह होता है, जिसे चर्बी या फैट कहते हैं। हमारी त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक में वसा का संग्रह होता है, जिसे चर्बी या फैट कहते हैं। वसा का दूसरा प्रकार है सहयुग्मित वसा। सहयुग्मित वसा सरल वसा के साथ जब कोई क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है तो इसे सहयुग्मित वसा कहते हैं। सरल वसा के साथ कोई क्रियात्मक समूह जुड़ने पर सहयुग्मित वसा बनती है, जैसे लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या है? सहयुग्मित वसा। कैसे बनती है? वसा और प्रोटीन के मिलने से। वसा में जब प्रोटीन मिलता है तो लिपोप्रोटीन बनता है। ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड कैसे बनता है? ग्लाइकोजन और वसा के मिलने से। वसा में ग्लाइकोजन मिलाने से ग्लाइकोलिपिड बनता है। फास्फोलिपिड। फास्फोरिक अम्ल और वसा के मिलने से। फास्फोलिपिड कैसे बनता है? फास्फोरिक अम्ल तथा वसा के मिलाने पर। वसा का तीसरा प्रकार है व्युत्पन्न वसाएं। व्युत्पन्न वसाएं। व्युत्पन्न वसाएं व्युत्पन्न वसाएं किसे कहते हैं? सरल वसाओं तथा संयुग्मित वसाओं को जल में अपघटन करने पर प्राप्त वसा व्युत्पन्न वसा कहलाती है।
व्युत्पन्न वसाएं किसे कहते हैं? सरल वसाओं तथा संयुग्मित वसाओं का जल अपघटन करने पर प्राप्त वसा को व्युत्पन्न वसा कहते हैं, जैसे स्टीरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी आदि। व्युत्पन्न वसाएं के उदाहरण कौन कौन से हैं? स्टीरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी आदि। सरल वसा के प्रकार। वसीय अम्लों के आधार पर सरल वसाएं के दो प्रकार होते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा।